क्या होम्योपैथिक दवाएं लेने से बीमारी बढ़ सकती है? क्या होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से हमारे जो सिम्टम्स है वो बढ़ सकते हैं? दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी ली जाती हैं तो वो एक डायनामिक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करती हैं। अब आप कहेंगे डायनामिक आर्टिफिशियल डिजीज होती क्या है? तो दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा सा होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें होम्योपैथी ये मानती है कि जो हमारे शरीर में जो भी बीमारियां आती हैं उसमें जो हमारे शरीर का इक्विलिब्रियम है, जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो हमारी जीवन ऊर्जा है, जो एक संतुलित रूप से चलती रहती है, कार्य करती रहती है और इस शरीर को चलाती रहती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब चूंकि ये डायनामिक है, ये एक तरह से माना जाए आध्यात्मिक है और ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन है जैसे हमारी आत्मा। तो जब कभी कोई डायनामिक फोर्स आता है, डायनामिक फोर्स जैसे कि अचानक मौसम में बदलाव आ गया, या अचानक आपको शॉक लगा किसी चीज का, बहुत दुख हो गया, कुछ भी ऐसी चीज जो डायनामिक है, जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका असर आपके दिमाग पर हो रहा है, इसका असर आपका जो डायनामिक फोर्स है, जो आपकी जीवन ऊर्जा है, उस पर हो रहा है और वो डिस्टर्ब हो रही है। और जब वो डिस्टर्ब होते होते इस लेवल तक पहुंच जाती है कि उसका असर हमारे शरीर पर दिखाई देने लगे, तो उसको हम बीमारी बोलते हैं। कि होम्योपैथी नेचर्स लॉ ऑफ क्योर से काम करती है। नेचर्स लॉ ऑफ क्योर एक ऐसा नियम है जो हमें यह बताता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, यानी एक शरीर में दो समान प्रकार की बीमारियां नहीं रह सकती। तो अगर समान प्रकार की बीमारियां हैं तो क्या होगा, एक जो बड़ी बीमारी, जो ज्यादा ताकतवर बीमारी है, वो छोटी बीमारी को बाहर निकाल देगी। तो दोस्तों, जो हम होम्योपैथी की दवाएं देते हैं वो ड्रग प्रूविंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम जानते हैं कि कौन सी दवा देने के बाद किस तरह के लक्षण आते हैं। तो दोस्तों, जब हम होम्योपैथिक दवा देते हैं तो वो उसी तरह के लक्षण पैदा करना शुरू कर देती है। ये डायनामिक रूप से होता है, ये हमको और आपको महसूस नहीं होता, लेकिन ये उस बीमारी को और हमारे वाइटल फोर्स यानी कि जीवनी ऊर्जा को जरूर महसूस होता है कि हाँ, कोई बीमारी पैदा हो रही है। लेकिन ये बीमारी कंट्रोल्ड होती है क्योंकि हम मेडिसिन से बनाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बीमारी हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं जो ऑलरेडी शरीर में बीमारी है उसके तरीके की है, उसी की तरह की है, और उसको दवा दे दे के उस कमजोर बीमारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो जो नेचुरल बीमारी यानी पहले से जो मौसमी प्रभाव से या फिर ग्रीफ यानी कि दुख से या किसी भी वजह से आई है, वो उससे ताकतवर हो जाती है। और जैसे ही हमारी आर्टिफिशियल डिजीज यानी जो हमने दवा के द्वारा बनाई है, जैसे ही वो नेचुरल डिजीज से पावरफुल होती है, वो क्या करती है, नेचुरल डिजीज को बाहर निकाल देती है अकॉर्डिंग टू द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। तो जैसे ही ये बीमारी बाहर निकलती है, पेशेंट को अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा जो बीमारी बनाई गई है, आर्टिफिशियल डिजीज बनाई गई है, वो बीमारी पेशेंट को नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती है, उसके वाइटल फोर्स को डैमेज नहीं करती, स्टिमुलेट करती है। कभी कभी क्या होता है कि हायर पोटेंसीज देने के बाद जो आर्टिफिशियल डिजीज है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमें लगता है कि जो हमारे पास पहले से बीमारी है वही बढ़ गई है। दरअसल वो बीमारी होती ही नहीं है, वो बीमारी होती है आर्टिफिशियल डिजीज, जो कि जैसे ही हम दवा बंद करेंगे अपने आप चली जाएगी। उसका फायदा ये होता है कि जैसे ही कोई बड़ी आर्टिफिशियल डिजीज आपके शरीर में पैदा होती है, आप सिर्फ परेशान होते हैं, लेकिन डिजीज जो नेचुरली आपके शरीर में पहले से थी वो भाग जाती है, चली जाती है। और लास्ट में एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर तुरंत मेडिसिन को बंद कर देता है और आपका जो वाइटल फोर्स है बाय डिफॉल्ट उस आर्टिफिशियल डिजीज को जो हमने दवा द्वारा पैदा की थी समाप्त कर देता है, हटा देता है अपने शरीर से, और आप रह जाते हैं प्योरली हेल्दी।